नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स वो भी ऐसे वाले जो लेटर आर से बिगिन हो रहे हैं। हमारी जो कहानी चल रही है वो लेटर आर के आसपास ही चल रही है। तो इस ईडियम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं। वो कैप का ये शो है, इसमें हमने कई सारी बातें कर रखी हैं। पहले हमने करा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और भी कई सारी चीज़ें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी काफ़ी डिटेल में हमने सारी बातें करी हैं। ऐसे क्वेश्चंस करें हैं जिनका एग्जाम से लेना देना होता है, ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करें जिनका एग्जाम से कोई भी मतलब ना हो जी। राइट, सो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है क्या? 2351 मतलब 2351, 2351 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि 2350 आप कर चुके हो। 2350 ईडियम्स की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको लगता है क्या कि किसी भी पेपर के अंदर आपको ये दिक्कत आने वाली है? हैं जी, चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रैक एंड रूइन। रैक एंड रूइन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना। क्या करना भाई? डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय करना, तहस नहस करना, ठीक है ना। डिमोलिश करना, रैंसैक्ड बोल रहा है, तहस नहस करना। रैक एंड रूइन है ना। फ्लड ने सिटी को पूरा रैक एंड रूइन कर दिया। फ्लड ने सिटी को पूरा रैक एंड रूइन कर दिया, मतलब रैंसैक्ड कर दिया, तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया। डन है। अगला है राइड्स द हाई हॉर्स। क्या बोल रहा है? राइड्स द हाई हॉर्स। हाई हॉर्स, राइड्स द हाई हॉर्स का मतलब क्या होता है भाई? खुद अपने आप में कैसा फील करना? सुपीरियर फील करना। क्या? फील सुपीरियर, फील सुपीरियर इन वंस अंडरस्टैंडिंग। खुद की अंडरस्टैंडिंग में खुद को कैसा फील करना भाई? सुपीरियर फील करना। उसको बोलते हैं खुद को श्रेष्ठ समझना, है ना। खुद को श्रेष्ठ समझना, उसको क्या बोलते हैं? राइड्स द हाई हॉर्स, है ना। राइड्स द हाई हॉर्स। डन है। रफल समबडीज फीदर। रफल समबडीज फीदर मतलब क्या? कि किसी को नाराज करना। एनॉय समबडी या फिर टीज समबडी। टीज समबडी बाय योर एक्शन। बाय योर एक्शन, है ना। अपने एक्शन से किसी को क्या करना? टीज करना, एनॉय करना। क्या कहलाता है भाई? रफल समबडीज फीदर। रफल समबडीज फीदर। डन है। अब देखो, ये तीन हमने देखे अभी आर लेटर के, इसके पहले और ज्यादा देख चुके हैं हम आर लेटर के। रैक एंड रूइन क्या होता है भाई? डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, डिमोलिश करना, रैंसेक्ट करना, तहस नहस करना। क्या? तहस नहस करना। राइड्स द हाई हॉर्स का मतलब क्या था भाई? खुद को सुपीरियर दिखाना कि मैं सबसे बेहतरीन हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, ये बताना, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करना, महान बनने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं क्या? राइड्स द हाई हॉर्स बोलते हैं। उसके बाद आपने लास्ट क्या देखा? लेटर आर वाला, रफल समबडीज फीदर मतलब क्या? टू टीज समबडी, है ना। किसी को क्या करना भाई? टीज करना। टू टीज समबडी, है ना। किसी को टीज करना, किसी को अनाय करना, किसी को परेशान करना, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं रफल समबडीज फीदर। डन है। डन है। चलो अब बात करेंगे ऐसे इडियम्स के बारे में जो लेटर एस से स्टार्ट होगा। सिलसिला ए लेटर से स्टार्ट हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ था, ए लेटर से स्टार्ट हुआ था। और अभी हम कहाँ पहुंचे हुए हैं? अभी हम पहुंचे हुए हैं 2, 3, 5, 4, 2354 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं।
2354 नंबर, 2354 अगर आपने ईडियम की प्रैक्टिस करी होगी, या फिर मैं बोलता हूँ 1 से लेकर 2000 ईडियम्स के बीच में भी अगर आप अप्लाई कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलने वाला है आपके पेपर में। डन है, चलो। तो 2354 कह रहा है सेफ एंड सिक्योर, बिल्कुल सिंपल है सर। सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड मतलब क्या? सेफ एंड सिक्योर, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ सिक्योर, राइट। नेक्स्ट है क्या? 2355, 2355 नंबर का सेड इनजेस्ट। इनजेस्ट मतलब क्या होता है? इनजेस्ट अकेले अपने आप में मीनिंग बताता है क्या? जोकिंग, है ना? एक सेकेंड, जोकिंग बोल रहा है ना? जोकिंग, किडिंग, है ना? मजाक उड़ाना भाई, क्या करना भाई? टू मेक फन, टू मेक फन, है ना? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेड इन jest, ओनली जोकिंग, केवल मजाक में, है ना? आई वॉज किडिंग, क्या? आई वॉज किडिंग, आई वॉज किडिंग, कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मजाक में बोल रहा था, उसको बोलते हैं सेड इन jest। क्या बोलते हैं भाई? सेड इन jest, मजाक में बोलना। सॉल्ट ऑफ द अर्थ होना, अर्थ का नमक होना, पृथ्वी धरती का नमक होना, मतलब धरती के अच्छे लोग, धरती के अच्छे लोग। सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब क्या? गुड पर्सन्स ऑन द अर्थ। क्या बोला? गुड पर्सन्स ऑन द अर्थ, उसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, है ना? या फिर सॉल्ट ऑफ द अर्थ को ऐसे समझ सकते हो क्या? अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ काइंडनेस, है ना? काइंडनेस और रिलायबिलिटी, ठीक है? उनको भी क्या बोलते हो? रिलायबिलिटी। उनको भी क्या बोलते हो? सॉल्ट ऑफ द अर्थ बोलते हो, मतलब अच्छे लोगों का पूरा पूरा ग्रुप अर्थ के ऊपर, गुड पर्सन ऑन द अर्थ, जो काइंड होते हैं, एल्ट्रुइस्टिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं भाई? एल्ट्रुइस्टिक नेचर के होते हैं, उनको आप यही बोलोगे ना? क्या बोलोगे? दूसरा क्या बोलोगे? राइट। सो सॉल्ट ऑफ द अर्थ बोलते हो। डन है। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेम एज ऑलवेज, सेम एज ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, सेम मतलब सेम, सेम एज एवर हमेशा की तरह, सेम एज ऑलवेज इजी है भाई ये। अब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको? ये कभी पेपर में आएगा? नहीं आएगा जी, बिल्कुल आएगा नहीं। सेम एज ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ। सेम ओल्ड स्टोरी, है ना? है ना? सेम ओल्ड स्टोरी का मतलब द सेम सिचुएशन, सिचुएशन और circumstances, circumstances, द सेम सिचुएशन और circumstances, ठीक है? उसको बोलते हैं सेम ओल्ड स्टोरी, है ना? कि पूरी वही पुरानी वही कहानी। द सेम रीजंस गिवन अगेन एंड अगेन, सेम ओल्ड स्टोरी। कहते हैं ना भाई, बार बार एक ही कहानी सुना रहा है तो, है ना? कि मेरे को छुट्टी चाहिए, मामा मर गया, मेरे को छुट्टी चाहिए, दादी मर गई, मेरे को छुट्टी चाहिए, चाचा मर गया, मेरे को छुट्टी चाहिए, ताऊ मर गया। आप बार बार एक ही कहानी सुना रहे हो, क्या? सेम ओल्ड स्टोरी, ठीक है? सैसी टॉक, सैसी टॉक क्या होता है भाई? रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। सैसी टॉक क्या होता है? रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल, रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। अब आप एक चीज नोटिस करना, एक चीज क्या नोटिस करना है कि अगर मैं देखूं लेटर एस वाले में, तो लेटर एस में पहला था इजी, है ना? उसको तो लिखने की जरूरत नहीं थी। दूसरा था सेड इन जस्ट, इन जस्ट ही सिर्फ लिख लिया हो, अगर आपने इन जस्ट ही सिर्फ लिख लिया हो तो भी इजी है, इन जस्ट भी इजी है। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ये भी इजी है क्या? ग्रुप ऑफ द पीपल हु हैज क्या? हु हैव काइंड नेचर या फिर एल्ट्रुइस्टिक नेचर, है ना? उनको बोलते हैं क्या? सॉल्ट ऑन द अर्थ या सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है? सेम एज ऑलवेज मतलब हमेशा की तरह, तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सेम ओल्ड स्टोरी भी याद करने की जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। वापस से एक ही कहानी का होना, सेम सिचुएशन में होना, उसको बोलते हैं सेम ओल्ड स्टोरी, राइट? सैसी टॉक, ये आपके लिए क्या है भाई? ये आपके लिए राइट डाउन करने वाला सब्जेक्ट बन चुका है, सैसी टॉक। रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल, है ना? पर्सन, है ना? उसको बोलते हैं सैसी टॉक्स, सैसी टॉक। रूड एंड क्या? डिसरिस्पेक्टफुल टॉक, कंडीशन या सिचुएशन। सैवेज बीटिंग, सैवेज क्या होता है भाई? सैवेज होता है ब्रूटली, ब्रूटली या फिर ब्रूटल या फिर क्रूएल, वेरी क्रूएल बोल लो, वेरी क्रूएल, वेरी क्रूएल, ठीक है? तो सैवेज बीटिंग क्या हो गया भाई? ब्रूटली हो गया या फिर वेरी क्रूएल हो गया, मतलब बहुत ही सीवियर तरीके से, क्या? सीवियर तरीके से आपने क्या कर दिया? बीटिंग कर दी, पिटाई कर दी, है ना? सैवेज बीटिंग मतलब बहुत ही बुरी तरीके से, बिल्कुल ब्रूटल तरीके से किसी को कूट दिया है, तो उसको बोलते हैं क्या? सैवेज बीटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? सैवेज बीटिंग। तो ये भी एक बारी को आपको याद रखने वाला है। सैवेज की स्पेलिंग जरूर याद रखें, सैवेज की वर्डिंग भी याद रखें, सिनोनिम भी याद रखें जी। डन है, इजी है, आ जाओ। 2361 कह रहा है सेव फॉर अ रेनी डे,
रेनी डे का मतलब होता है कि कोई भी मुसीबत का टाइम, है ना, मुसीबत का टाइम, अ बैड फेज ऑफ लाइफ। रेनी डे की मीनिंग क्या होगी भाई? अ बैड फेज, अ बैड फिनेंशियल फेज, अ बैड फिनेंशियल फेज ऑफ लाइफ, है ना। जब भी रेनी डे के बारे में बातचीत करेगा तो रेनी डे का मतलब होता है क्या? बैड फेज ऑफ फिनेंस या फिर बैड फिनेंशियल फेज, है ना, उसको बोलेंगे क्या? रेनी डे। सेव फॉर अ रेनी डे का मतलब होगा कि किसके लिए बचाना है भाई? मुसीबत के दिनों के लिए बचाना। टू सेव फॉर बैड टाइम्स, मुसीबत के दिनों के लिए बचाना। सेव फॉर अ रेनी डे कहलाता है। देखो ये भी इजी है, ये भी इजी है। सेव योर ओन नेक, सेव योर ओन नेक मतलब क्या होता है? टू डिफेंड वन सेल्फ। क्या करना भाई? टू डिफेंड वन सेल्फ, टू सेव वन सेल्फ, टू डिफेंड वन सेल्फ, खुद को बचाना पहले, क्या? खुद का बचाव करना। टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, पहले क्या करना है भाई? खुद को बचाना, उसको बोलते हैं सेव योर ओन नेक। से पहले अपनी गर्दन बचाओ, है ना। ओन नेक मतलब क्या भाई? अपनी गर्दन। से मतलब बचाना, पहले अपने आप को बचाना, पहले अपने आप को बचाना। अब ये सारे ऐसे इडियम्स हो जाते हैं, ये सारे ऐसे फ्रेजेस हो जाते हैं जो वन गो में ही आपको प्रिपेयर हो जाएंगे जी। नेक्स्ट कह रहा है सेव योर ओन स्किन फर्स्ट, सेव योर ओन स्किन फर्स्ट टू सेल्फ डिफेंस। क्या? सेल्फ डिफेंस, उसको बोलेंगे सेव योर ओन स्किन फर्स्ट। पहले अपनी स्किन को बचाओ मतलब क्या? पहले सेल्फ प्रोटेक्शन करो। क्या? सेल्फ प्रोटेक्शन। दूसरा वर्ड आप क्या निकाल के लाओगे यहां से? सेल्फ प्रोटेक्शन, खुद का बचाओ, सेल्फ प्रोटेक्शन, खुद का बचाओ। सेव योर ओन स्किन फर्स्ट, सेव योर ओन स्किन फर्स्ट। सेविंग ग्रेस, सेविंग ग्रेस क्या होता है भाई? सेविंग ग्रेस, वन क्वालिटी दैट, या फिर पहले हिंदी समझो, सेविंग ग्रेस क्या होता है? कई अवगुणों के बावजूद, कि आप कोई भी इंसान है जिसके अंदर कई सारे क्या है भाई? बुराइयां हैं। कई सारी बुराइयां होने के बावजूद, वही बोल रहा है, कई अवगुणों के बावजूद कोई एक ऐसा गुण होना जिसके कारण आपको माफी मिल सकती है ना। सेविंग ग्रेस का मतलब क्या होता है भाई? ग्रेस मतलब वर्चू, गुण, है ना, कहते हैं गॉड ग्रेस, है ना, भगवान का आशीर्वाद, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सेविंग ग्रेस की मीनिंग क्या हो जाएगी? सेविंग ग्रेस की मीनिंग है एक ऐसा क्वालिटी होना, वन क्वालिटी लिखा है यहाँ पे आपके सामने देखो, वन क्वालिटी दैट मेक्स यू डिजर्व, है ना, डिजर्व फॉरगिवनेस, कि एक ऐसी आपके अंदर की क्वालिटी, आपने बहुत सारी गलतियां करी हैं लेकिन आपकी ऐसी कोई क्वालिटी जो आप, जिसके लिए आप डिजर्व करते हो फॉरगिवनेस, माफी, इन स्पाइट ऑफ मेनी अदर अनवर्दी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको बोलते हैं सेविंग ग्रेस। वो जो पर्टिकुलर क्वालिटी है ना जिसकी वजह से आपको माफी मिल गई हो, उस पर्टिकुलर क्वालिटी को, उस पर्टिकुलर वर्चू को क्या बोलेंगे भाई? सेविंग ग्रेस बोलेंगे। राइट, डन है। तो एक एक ये है सेविंग ग्रेस। दूसरा क्या है भाई? दूसरा क्या है? सेव फॉर अ रेनी डे है, ठीक है। और क्या है भाई? सैसी टॉक है। ये तीन ही इतने देर में आपको मिले हैं जो कि काफी आपको दिक्कत करने वाले हैं। ये तीन ही इतने देर में मिले हैं आपको। डन है, चलें आगे। स्कैपे गोट होना, स्कैपे गोट होना, स्कैपे गोट मतलब क्या? आपने कोई मिस्टेक करा, है ना। स्कैपे गोट की मीनिंग क्या होगी भाई? आपने कोई मिस्टेक करा और अपनी मिस्टेक को किसी और के ऊपर रख दिया, अपना ब्लेम उठाया किसी और के ऊपर रख दिया। राइट, स्कैपे गोट होता है वो। क्या होता है भाई? जिस पे वो रखा गया है भाई ब्लेम, उसको बोलते हैं स्कैपे गोट। ठीक है, जैसे क्या होता था बचपन में, आपने चोरी करी लेकिन भाई को बता दिया, भाई ने खाया मिठाई फ्रिज से निकाल के, है ना। फ्रिज से निकाल के मिठाई किसने खाई? भाई ने खाया, तो छोटे मार खा रहा है। ठीक है, जब छोटे मार खाएगा तो वो छोटा क्या बन गया भाई? स्कैपे गोट बन गया। समवन टू ले द ब्लेम अपॉन, है ना, किसी पे किसी को आपने क्या बना दिया भाई? बलि का बकरा बना दिया। किसी पे आपने अपना सारा, खुद गलती करके, क्या? खुद खुद गलती करना, है ना, और किसी और को, किसी और को उस गलती की सजा दिलवाना, उस गलती की सजा दिलवाना होता है स्कैपे गोट, सजा दिलवाना। ठीक है, तो जिसको दिलवाया गया है वो क्या बना भाई? वो बना बलि का बकरा, उसको बोलते हैं स्कैपे गोट, बलि का बकरा बनना। इजी है, बहुत इजी है भाई। ठीक है, स्कैटर ब्रेन होना, स्कैटर ब्रेन, स्कैटर मतलब क्या होता है भाई? इन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। ठीक है, पहले तो ये समझो, डिसऑर्डर, स्कैटर मतलब क्या हुआ भाई? डिसऑर्डर हुआ। राइट, अगर डिसऑर्डर हुआ, स्कैटर मतलब आपको समझ आया, डिसऑर्डर, या फिर स्प्रेड, फैला हुआ, स्प्रेड, या फिर इसको बोल सकते हो हिंदी में बिखरा हुआ। स्कैटर मतलब क्या? बिखरा हुआ।
ठीक है। अब ब्रेन मतलब क्या, अब ब्रेन से निकाल लो विजडम, ब्रेन से निकाल लो विजडम, ठीक है, इंटेलिजेंसी, ठीक है। सो भाई एक ऐसा पर्सन जिसका दिमाग ही बटा हुआ हो, फैला हुआ हो, बिखरा हुआ हो, मतलब क्या स्टूपिड होगा वो फिर, है ना। लैक ऑफ इंटेलिजेंस बोलोगे उसको, क्या, लैक ऑफ, है ना, इंटेलिजेंस, ठीक है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। या फिर उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे फूल या फिर स्टूपिड, है ना, यही तो बोलोगे, कुछ और थोड़ी आपके पास वर्ड है। स्कैटर ब्रेन, है ना, लैक ऑफ माइंड, लैक ऑफ ब्रेन, लैक ऑफ थॉट। स्कॉर्च टू डेथ, है ना, ठीक है, स्कॉर्च टू डेथ। स्कॉर्च टू डेथ की, स्कॉर्च मतलब होता है क्या भाई, हीट, है ना। डाई ड्यू टू फायर, एक तो ये निकल के आया, ये आपको यहाँ लिखा हुआ नहीं मिला, लेकिन आप गूगल करोगे तो ये चीज़ भी मिल जाएगी। डाई ड्यू टू फायर, आग की वजह से मर जाना, आग में जल के मर जाना, उसको बोलते हैं क्या, स्कॉच टू डेथ। दूसरा क्या, हीट की वजह से मर जाना, गर्मी की वजह से मर जाना, उसको भी बोलते हैं क्या, स्कॉच टू डेथ। दूसरा क्या है, थर्स्टी फ्रॉम बीइंग इन द हीट, धूप और गर्मी में रहने की वजह से प्यासा हो जाना, स्कॉच टू डेथ हो जाता है भाई, स्कॉच टू डेथ। थर्स्टी फ्रॉम बीइंग इन द हीट, धूप में गर्मी में बहुत ज़्यादा प्यास लग जाना, उसको क्या बोलेंगे, स्कॉच टू डेथ बोलेंगे। डाई ड्यू टू फायर बोलेंगे, उसको भी क्या बोलेंगे भाई, स्कॉच टू डेथ बोलेंगे, राइट। और डाई ड्यू टू हीट बोलेंगे तो उसको भी क्या बोलेंगे भाई, स्कॉच टू द डेथ बोलेंगे। क्लियर है। स्कोर पॉइंट्स विथ, स्कोर पॉइंट्स विथ, स्कोर पॉइंट्स विथ मतलब क्या, विन फेवर विथ समवन, विन फेवर विथ समवन, किसी का विश्वास जीतना। स्कोर पॉइंट्स विथ मतलब किसी का विश्वास जीतना, किसी को अपने फेवर में बना लेना, इसको बोलते हैं स्कोर पॉइंट्स विथ, स्कोर पॉइंट्स विथ। डन है, इजी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्क्रैचिंग योर हेड। स्क्रैचिंग योर हेड का मतलब हो गया क्या, ट्राइंग टू, या फिर ट्राई टू, या फिर कंटिन्यूअस में ही लिख लो, ट्राइंग टू, ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, है ना। या फिर दूसरा ट्राइंग टू, ट्राइंग टू फिगर आउट, फिगर आउट ना, फिगर आउट अ सिचुएशन और कंडीशन। या फिर और ज्यादा लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्रैचिंग योर हेड। मतलब क्या, जब आप क्या करते हो भाई, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो काफी टाइम से वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, काफी टाइम से क्या हो रहा है भाई, वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप क्या करते हो, अरे मम्मी क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे मतलब पूरा अपना बाल बाल खुजाना स्टार्ट कर देते हो, अपने सर पे ऐसे खींचना स्टार्ट कर देते हो कि इतनी देर से मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं स्क्रैचिंग योर हेड। ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग, कुछ कोई चीज़ फिगर आउट करना, है ना, किसी चीज़ पर कुछ समझने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना, उसको बोलते हैं क्या, स्क्रैचिंग योर हेड। डन है। स्क्रीमिंग मैड, स्क्रीमिंग मैड मतलब, स्क्रीम मतलब क्या होता है भाई, चिल्लाना, क्या होता है भाई, चिल्लाना, ठीक है, पागलों की तरह। पागलों की तरह कौन चिल्लाता है भाई, जो बहुत गुस्से में हो, पागलों की तरह चिल्लाना, है ना, बहुत गुस्से में चिल्लाना, पागलों की तरह चिल्लाना। एक्सट्रीमली एंग्री, क्या होना भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। स्क्रीमिंग मैड का मतलब क्या होता है भाई, पागलों की तरह चिल्लाना, बहुत गुस्सा होना। एक्सट्रीमली एंग्री, क्या, एक्सट्रीमली एंग्री। डन है, याद रहेगा जी, याद रहेगा, नहीं रहा तो फिर दिक्कत होगी। कम ऑफ द अर्थ, कम ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे लोग, ऐसे ऐसा पूरा ग्रुप लोगों का, ऐसा ग्रुप जो बच्चों के साथ क्या करते हैं भाई, अमानवीय व्यवहार करते हैं। आप कभी कभी आर्टिकल देखते होगे, न्यूज़पेपर का आर्टिकल कि उसने क्या करा भाई, बच्चे को, छोटे बच्चे को बांध के रखा था, अपने घर का काम कराता था, ठीक है। या फिर आपने ऐसे भी आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि उसने बच्चे के ऊपर जलता हुआ कढ़ाई का तेल फेंक दिया, है ना, ठीक, गर्म चाय फेंक दी, है ना। तो आप क्या करो, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, ठीक है, जो बच्चों के खिलाफ अपराध करते हैं, स्कम ऑफ द अर्थ कहलाते हैं, क्या, स्कम ऑफ द अर्थ, है ना। people who commit heinous crimes against children, heinous crimes against children is called scum of the earth। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था salt of the earth,
क्या, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, है ना, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। अगर मैं पूछूं आपसे सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होगा, तो आप तुरंत आंसर करोगे क्या, कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ काइंड, या फिर एल्ट्रुइस्टिक पीपल, एल्ट्रुइस्टिक पीपल, है ना, पीपल, ठीक है, बिल्कुल दयालु या फिर विनम्र लोगों का क्या, ग्रुप। और स्कम ऑफ द अर्थ मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप, ऐसे लोग जो बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं, हीनियस क्राइम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, स्कम ऑफ द अर्थ बोलते हैं। स्कटल योर होप्स, स्कटल योर होप्स की मीनिंग क्या होती है भाई, है ना, स्कटल योर होप्स की मीनिंग क्या, कि सारी उम्मीदों का एंड ऑफ होप बोल सकते हो, एंड ऑफ होप्स, उम्मीदों पे पानी फिरना, है ना, उम्मीदों का खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं स्कटल योर होप्स, स्कटल योर होप्स। डैश एंड ब्रेक योर होप्स एंड डिजायर्स, जितनी भी आपकी उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया, है ना, जितनी भी आपकी उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया, उसको बोलते हैं एंड ऑफ होप्स, या फिर स्कटल योर होप्स, क्या, स्कटल योर होप्स। 2373 क्या कह रहा है, सेडेंट्री लाइफ, सेडेंट्री लाइफ का मतलब क्या होता है, सेडेंट्री, इनएक्टिव, यहां से निकाल कर लाएंगे क्या, इनएक्टिव, है ना, ठीक है, इनएक्टिव लाइफ, या फिर ऐसे समझो लैक ऑफ इनर्जेटिक लाइफ, इनर्जेटिक, इनर्जेटिक लाइफ, लैक ऑफ इनर्जेटिक लाइफ, राइट। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, या फिर इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक लाइफ, ठीक है। और क्या, काइंड ऑफ ग्लूमिनेस, काइंड ऑफ ग्लूमीनेस, ठीक है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सेडेंट्री लाइफ बोलेंगे। मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें जीना ज्यादा सक्रियता ना हो, एक्टिविटी ना हो, उसको बोलते हैं सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ की पूरा झील चला गया हो, ठीक है, एक्टिविटी चली गई हो, एनर्जी चली गई हो, कुछ करने का मन ना करता हो, उस लाइफ को बोलते हो क्या, सेडेंट्री लाइफ। उस लाइफ को क्या बोलते हो भाई, सेडेंट्री लाइफ बोलते हो। इजी है, चलो। सी द पॉइंट, सी द पॉइंट मतलब क्या, स्टार्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, to start, to start understanding something, something, या फिर कोई भी कंडीशन या सरकमस्टांसेस को अंडरस्टैंड करना आपने स्टार्ट कर दिया, उसको बोलते हैं सी द पॉइंट। बेगिन टू अंडरस्टैंड, समझना स्टार्ट कर दिया हो, उसको आप क्या बोलते हैं, सी द पॉइंट। आपने क्या कर लिया भाई, पॉइंट देख लिया है। नेक्स्ट कह रहा है 2375, सी विच वे द विंड इज ब्लोइंग, किधर की हवा चल रही है, हवा के रुख को भापना, मतलब क्या, मतलब क्या हुआ कि किसका अभी पलड़ा भारी है, किसका अभी पलड़ा भारी है, उस चीज को अंडरस्टैंड करना, उस चीज को फिगर आउट करना। सी विच वे, है ना, सी विच वे द विंड इज ब्लोइंग का मतलब क्या हो गया भाई, कि अभी किसकी सरकार बनने वाली है ना। होता होगा ना भाई, कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है भाई, ऐसा होता है कि आपने वोट कास्ट करा, ठीक है, और आपने देखा अभी तक आप सब इस पर्टिकुलर पार्टी ए के अगेंस्ट बोले जा रहे थे, अगेंस्ट में थे, राइट, आप पर्टिकुलर पार्टी बी को सपोर्ट कर रहे थे, और आपने क्या देखा भाई कि अब ये वाली पार्टी जीतने वाली है, तो आपने यहां से पलड़ा उठाया और यहां पे ठा लिया, राइट। तो आपने क्या देखा भाई कि हवा का रुख बदला है, हवा किधर चल रही है भाई, तो जिधर चल रही है हम उधर क्या, उसको बोलते हैं सी विच वे द विंड इज ब्लोइंग, वेट एंड सी विच वे थिंग्स विल फॉल, कि किस तरफ क्या होने वाला है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना। सीड ऑफ डिसकंटेंट, डिसकंटेंट मतलब क्या, डिस्प्यूट, 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 राइट। सीड ऑफ कंटेंट मतलब क्या, सीड ऑफ कंटेंट का मतलब या फिर कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ऐसे लिख लो, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, या फिर रीजन ऑफ डिस्प्यूट, रीजन ऑफ डिस्प्यूट, ये तीन में से कुछ भी आ सकता है, इन तीन को आप अंडरस्टैंड करें। रीजन ऑफ डिस्प्यूट होना, कॉज ऑफ डिस्प्यूट होना, सीड ऑफ डिसकंटेंट होना, रूट कॉज ऑफ डिसकंटेंट, झगड़े की जड़ होना, रूट कॉज ऑफ डिसकंटेंट, झगड़े की जड़ होना सीड ऑफ कंटेंट कहलाता है, राइट, सीड ऑफ डिसकंटेंट कहलाएगा, राइट।
डन है। अच्छा, कंटेंट और कंटेंट्स में भी डिफरेंस है, अब ध्यान दो जरा। कंटेंट की मीनिंग क्या होती है भाई? एक होता है कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, क्या? सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एक होता है कंटेंट्स, इन पे एरर आते हैं आपके नाउन में। एक होता है कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब क्या होता है भाई? मटेरियल, राइट। ये चीज भी आप अंडरस्टैंड करके चलेंगे। डन है, 236 याद रहेगा। चलो जी, नेक्स्ट कह रहा है 2377, सीड ऑफ डाउट, रूट कॉज ऑफ द डाउट, शक का कारण होना, है ना, ठीक है। रूट कॉज ऑफ द डाउट, रीजन ऑफ द डाउट, रीजन फॉर द डाउट, है ना। डाउट के लिए आपने किसी को क्या दे दिया भाई? रीजन दे दिया, उसको बोलते हैं क्या? सीड ऑफ डाउट। सीड मतलब बीज, डाउट मतलब शक, शक का बीज, क्या? शक का बीज, संदेह का बीज, संदेह का बीज, ठीक है, जिसको आप रूट बोल रहे हो, रूट कॉज ऑफ द डाउट, रूट कॉज ऑफ द डाउट, इजी है। 2378 कह रहा सीइंग थिंग्स फाइनली, सीइंग थिंग्स फाइनली मतलब क्या होता है? चीजों को देख पाना, मतलब अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, है ना। स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, स्टार्टेड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, या फिर प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, या फिर चीज़ों को समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, उसको बोलते हैं सीइंग थिंग्स फाइनली, सीइंग थिंग्स फाइनली। आगे बोल रहा है सीइंग इज बिलीविंग, जो देखा है उसी पे भरोसा करेंगे। यू हैव टू सी इट बिफोर यू कैन बिलीव इट, है ना। देखोगे तो विश्वास करोगे। आपने वो ऐड देखा होगा ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना, घड़ी डिटर्जेंट, ठीक है, वही चीज चल रही है। सीइंग इज बिलीविंग मतलब क्या? जब तक कभी कभी होता है ना, आंखों में भी छलावा हो जाता है ना, आंखें भी धोखा खा जाती हैं भाई, सुना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई? जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम वो चीज मानेंगे नहीं, वो चीज पे बिलीव नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग। देखना ही क्या है? विश्वास करना है, सीइंग इज बिलीविंग, राइट। देखना ही क्या है? विश्वास करना है, राइट। सीक रिफ्यूजी, सीक रिफ्यूजी क्या बोलते हैं भाई? सीक रिफ्यूजी को, सीक रिफ्यूजी, ध्यान से देखो, सीक रिफ्यूज, सॉरी सीक रिफ्यूज बोल लिखा हुआ भाई, सीक रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब क्या होता है भाई? शेल्टर, शेल्टर, क्या ढूंढना भाई? शेल्टर ढूंढना, सीक शेल्टर, है ना, क्या? टू सर्च फॉर, टू सर्च फॉर, फॉर एबोर्ड, एबोर्ड लिखा आ सकता है, या फिर पेपर में क्या लिखा आएगा वो चीज मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। या फिर टू सर्च फॉर अ काइंड ऑफ सेटलमेंट, काइंड ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? सीक रिफ्यूज। मतलब आप शरण मांग रहे हो, सीक शेल्टर, शरण मांगना कि भैया एक रात दो रात के लिए हमें यहाँ रहने दो, या एक घंटे के लिए हमें यहाँ रहने दो, उसको बोलते हैं सीक रिफ्यूज। नेक्स्ट क्या है? सीक सोलेस, सोलेस मतलब क्या होता है भाई? पीस होती, पीस शांति, पीस शांति, ठीक है ना, ठीक है, पीस शांति, शांति ढूंढना, फाइंड पीस। सीक सोलेस मतलब, सीक मतलब ढूंढना, सीक मतलब सर्च करना, सीक मतलब वांट, चाहना, है ना। तो सीक सोलेस का मतलब क्या हो गया भाई? शांति ढूंढना, शांति की चाहत रखना, सीक सोलेस कहलाता है, ठीक है। सीज कंट्रोल, है ना, सीज कंट्रोल, कंट्रोल सीज कर लेना मतलब क्या? टेक ओवर करना, नियंत्रण लेना है। क्या करना भाई? कंट्रोल कर लेना, नियंत्रण में ले लेना, अपना टेक ओवर कर लेना। क्या करना? टेक ओवर कर लेना। अब ध्यान से मेरी कुछ बातों को ध्यान दे, है ना। ये हम एस लेटर को स्टार्ट किए हैं, आर लेटर वाला आप देख पा रहे होगे, तीन ही हमने इडियम्स करे हैं यहाँ पे। ये तीन इडियम 1 2 3, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चौथा देखो, जब आपने एस लेटर स्टार्ट किया तो यहां से स्टार्ट किया, तो इन सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं। सॉल्ट ऑफ द अर्थ याद हो गया आपको, सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब अच्छे लोग, ठीक है, बाकी सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर सैसी टॉक आया, सैसी टॉक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल रूड तरीके से व्यवहार करना, रूड तरीके से बातचीत करना, उसको बोलते हैं क्या? सैसी टॉक, राइट। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट। सेफ फॉर रेनी डे मतलब ये सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं दिखाता हूं दिक्कत आपको कहां से स्टार्ट होगी। स्कम ऑफ द अर्थ होना मतलब क्या? स्कम ऑफ द अर्थ होना जैसे सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब अच्छे लोग, स्कम ऑफ द अर्थ बुरे लोग। किस सेंस में? बच्चों के साथ बुरा करने वाले लोग, बच्चों के साथ हीनियस क्राइम करने वाले लोगों को बोलते हैं स्कम ऑफ द अर्थ, राइट। स्कटल योर होप्स, स्कटल मतलब क्या करना भाई? एंड करना, फिनिश करना, खत्म करना। तो भाई हमने क्या अपने होप्स को खत्म कर दिया, स्कटल योर होप्स। तो इसमें भी सेडेंटरी लाइफ
सेडेंटरी लाइफ मतलब एक ऐसी लाइफ जिसमें कोई भी एक्टिविटी ना हो रही हो। सी द पॉइंट क्लियर है, इजी है। सी विच वे, ये भी इजी है। सीड ऑफ डिसकंटेंट भी इजी है। सीड ऑफ डाउट भी इजी है। सीइंग दिस थिंग्स फाइनली, ये भी बहुत इजी है। ये सब इजी चल रहा है। सीइंग इज बिलीविंग, सीक रिफ्यूज भी इजी है। ये सब इजी है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीक सोलेस, सोलेस मतलब क्या होता है भाई, शांति, पीस, ये आपको पता है, तो सीक सोलेस की मीनिंग भी क्लियर है आपको। सीज कंट्रोल, कंट्रोल मतलब टेक ओवर करना भाई, अपने कंट्रोल में चीजों को लेना हो, क्या बोलना, सीज कंट्रोल। इजी है ना, देखो इतना इजी अपने करा है, आगे देख लो। सीज द मोमेंट, सीज द मोमेंट मतलब लिव द मोमेंट एट फुलेस्ट, क्या, लिव द मोमेंट, मोमेंट एट फुलेस्ट, या फिर इसी को क्या बोलोगे, इंजॉय द मोमेंट, इंजॉय द मोमेंट एट फुलेस्ट। सीक द मोमेंट एट फुलेस्ट, इंजॉय द मोमेंट एट फुलेस्ट, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं सीज द मोमेंट। आपने उस मोमेंट को ही सीज कर लिया है, ठीक है, उस मोमेंट में जी रहे हो, उस मोमेंट, उस पल में ही जी रहे हो, इस पल को पूरी तरह जीना, लिखा हुआ है ना, इस पल को पूरी तरह जीना मतलब क्या, सीज द मोमेंट। सीज द कंट्रोल, सीज द कंट्रोल मतलब क्या, किसी चीज को कंट्रोल कर लेना, टेक ओवर कर लेना, सीज द कंट्रोल। सेल्फ कंटेंट, कंटेंट अभी बताया ना, सेटिस्फैक्शन, क्या, सेटिस्फैक्शन। अब सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कंटेंट की मीनिंग क्या होगा भाई, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड विथ व्हाट वन हैज, कि आपके पास जो कुछ भी है, आपने जो कुछ भी करा है, उससे आप बिल्कुल क्या हो, संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, उसको बोलते हैं सेल्फ कंटेंट, कंटेंट या फिर सेल्फ सेटिस्फाई या सेल्फ सेटिस्फैक्शन। डन है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, सेड इन जेस्ट, सेड इन जेस्ट, सेड इन जेस्ट, इन जेस्ट मतलब क्या होता है भाई, इन जोक, इन जोक है ना, या फिर डेरिजन, यहां से इसकी निकल के आ रही है क्या मीनिंग, डेरिजन, मॉक है ना, रिडिकिल, रिडिकिल करना है ना, क्या, रिडिकिल करना, रिडिकिल करना, ठीक है। तो सेड इन जेस्ट मतलब क्या, ओनली जोकिंग, केवल मजाक में, केवल मजाक में आपने वो चीज बोली है, सेड इन जेस्ट। सेल्फ रिलायंट होना, सेल्फ रिलायंट मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना, रिलाई होना, रिलायंट किससे बना है भाई, रिलाई से, है ना, रिलाई, रिलाई मतलब क्या होता है भाई, डिपेंड होना, डिपेंड होना, या फिर बिलीव करना, या फिर बिलीव करना। तो सेल्फ रिलायंट क्या हो गया भाई, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने आप पे आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है जी, सेल्फ रिलायंट होना। इजी है, चलो जी इजी है। सेल्फ सर्विंग, सेल्फ सर्विंग क्या होता है भाई, थिंकिंग अबाउट वंस इंटरेस्ट ओनली, सेल्फ सर्विंग मतलब क्या होता है, जो केवल स्वयं के फायदे के बारे में सोचे, सेल्फ सर्विंग मतलब सेल्फिश, क्या निकल के आया भाई, सेल्फिश होना, क्या होना भाई, सेल्फिश होना, उसको बोलेंगे सेल्फ सर्विंग। थिंकिंग अबाउट वंस इंटरेस्ट ओनली, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचना, सेल्फ सर्विंग होना मतलब क्या होना भाई, सेल्फ सर्विंग होना, ठीक है। सेल्फ फॉर अ सॉन्ग, सेल फॉर अ सॉन्ग मतलब आपके पास कोई भी चीज थी, कोई इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छी चीज थी, ठीक है, आपने सिर्फ एक गाने के लिए बेच दिया, मतलब आपने बहुत ही सस्ते में बेच दिया, है ना, सिर्फ एक गाने के लिए बेच देना मतलब क्या, बहुत ही सस्ते में बेच देना। तो सेल फॉर अ सॉन्ग की मीनिंग क्या होगी, सेल फॉर अ सॉन्ग की मीनिंग होगी सेल वेरी चीपली, बहुत ही सस्ते में बेचना, सेल वेरी चीपली, बहुत ही सस्ते में बेचना। सेल फॉर अ लॉन्ग हुआ, सेल फॉर अ लॉन्ग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सर्व एज अ गो बिटवीन, है ना, मीडिएटर का काम करना, सर्व एज अ गो बिटवीन, सर्व एज अ गो बिटवीन का मतलब क्या हो गया भाई, मीडिएटर का काम करना। अब मीडिएटर का काम क्या होना, मीडिएट करना, मीडिएट या मीडिएटर का काम, आर्बिट्रेट का काम करना, क्या करना भाई, आर्बिट्रेट का काम करना। टू वर्क एज एन इंटरमीडियरी, क्या, मध्यस्थ के रूप में काम करना। जैसे क्या, अभी आपको पता है यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, और इसमें दोनों कंट्री ने अलग अलग कंट्रीज के साथ मिलके उन्होंने क्या बोला भाई, कि भाई आप आके इसमें बोलो, आप आके इसमें बोलो, कोई नहीं बोल रहा है, कोई इस पर कुछ बोल नहीं रहा है, कमेंट सब अपना अपना कर देते कि हाँ ठीक है, गलत है, सही है, वॉटेवर, ठीक है, लेकिन उस तरीके से कोई उन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है। तो सब क्या डिमांड कर रहे हैं, इंटरमीडिएरी ढूंढ रहे हैं, सब एक मतलब एक बीच में आके दोनों का क्या मसला सॉल्व कर दे, मध्यस्थता के रूप में काम करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसी को जो मध्यस्थता के रूप में काम करता है उसी को क्या बोलते हैं, सर्व एज अ गो बिटवीन, सर्व एज अ गो बिटवीन। सर्व नोटिस, है ना, सर्व नोटिस, गिव लीगल इंटेंशन इन राइटिंग टू टेल व्हाट विल हैपन,
सर्व नोटिस, नोटिस सर्व करना मतलब नोटिस देना कि आपने लीगली किसी को कुछ रिटर्न में दे रखा है कि ये चीज होने वाली है, लीगली किसी चीज, गिव लीगल इंटेंशन इन राइटिंग, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है आपने उसको लीगली लिख कर किसी को दिया कि भाई ये चीज मैं करने वाला हूँ, ये चीज होने वाली है, उसको क्या बोलते हैं भाई, सर्व नोटिस बोलते हैं। क्या, सर्व नोटिस, क्या, SERVE, सर्व नोटिस, NOTICE, सर्व नोटिस मतलब क्या, गिव लीगल इंटेंशन इन राइटिंग टू टेल व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है उसके बारे में बताना। सर्व टाइम, टाइम सर्व करना मतलब क्या, सर्व टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मार्क करना होगा, क्यों मार्क करना होगा वो मैं अभी बता देता हूं आपको। सर्व टाइम मतलब क्या, स्पेंड टाइम इन जेल, सर्व आउट वंस प्रिजन टर्म, समझ आ गया भाई। सर्व टाइम का मतलब कि आपको जेल में आपकी अपनी सजा काटनी है ना, कारावास की सजा आपको अपनी काटनी है, उसको बोलते हैं सर्व टाइम। कि जितना आपको बताया गया है कि ये आपको 3 महीना, 2 महीना, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपको जेल हुआ है, तो आपको वो टाइम पीरियड कहाँ रहना है भाई, प्रिजन में रहना है, जेल में रहना, उसको बोलते हैं क्या, सर्व टाइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, सर्व टाइम, याद रहेगा ना, कारावास की सजा, कारावास की सजा काटना, उसको बोलेंगे क्या, सर्व टाइम। इजी है सर्व टाइम। चलो, सर्व्स यू राइट, सर्व्स यू राइट मतलब तुम इसी के लायक थे, सर्व्स यू राइट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व, ये भी अब राइट डाउन करना है आपको। सर्व्स यू राइट मतलब क्या, टू गेट व्हाट यू डिजर्व, जो चीज आपको मिली है आप उसी के लायक थे, जो चीज आपको मिली है आप उसी के लायक थे, सर्व्स यू राइट। यू गेट व्हाट यू डिजर्व, जो आप डिजर्व करते हो आपको वही मिलता, उसको क्या बोलते हैं भाई, सर्व्स यू राइट, सर्व्स यू राइट, बिल्कुल सही चीज आपको सर्व की गई है, सर्व्स यू राइट बोलेंगे। अगला है सेट अ प्रेसिडेंट, सेट अ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होगा भाई, मिसाल बनना, क्या बनना भाई, मिसाल बनना। सेट अ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होगा, सेट एन एग्जाम्पल, क्या सेट करना भाई, एक एग्जाम्पल सेट करना, सेट अ प्रेसिडेंट या सेट अ एग्जाम्पल, ठीक है, सेट अ प्रेसिडेंट या सेट सॉरी एन एग्जाम्पल, राइट। ये मिसाल बनना, कोई भी मिसाल बनने को उसको बोलेंगे क्या, सेट अ प्रेसिडेंट या सेट एन एग्जाम्पल। सेट अ बैक, सेट अ बैक अनएक्सपेक्टेडली सब, है ना, मतलब क्या, शॉक्ड, ठीक है, किसी चीज को लेके आप बिल्कुल शॉक्ड हो, ठीक है ना, अप्रत्याशित रूप से दंग तथा अप्रब्ध रह जाना, राइज्ड एंड शॉक्ड, राइज्ड एंड शॉक्ड लिख रहा है ना, सिट अ बैक, सिट अ बैक खुद ही बताता है क्या, सरप्राइज हो जाना, क्या, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, है ना, या फिर शॉक्ड, सरप्राइज या फिर शॉक्ड, उसको क्या बोलते हैं भाई, सेट अ बैक। अनएक्सपेक्टेडली सब, अनएक्सपेक्टेडली सब का मतलब क्या हो गया भाई, अचानक से कोई चीज का हो जाना, अचानक से कोई चीज का हो जाना, उसको बोलते हैं सेट अ बैक। 2395 कह रहा है सेट नो स्टोर इन, सेट नो स्टोर इन की बात, सेट नो स्टोर इन मतलब क्या, हैव नो कॉन्फिडेंस इन, क्या, कोई भी विश्वास ना होना, डू नॉट ट्रस्ट, है ना, हैव नो कॉन्फिडेंस इन या फिर डू नॉट ट्रस्ट, किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके, किसी चीज में भरोसा ना होना, उसको क्या बोलते हैं, सेट नो स्टोर इन, क्या, सेट नो स्टोर इन, सेट नो स्टोर इन, डन है। सेट वन साइड्स ऑन, है ना, एम्ड, टारगेटेड, है ना, टारगेटेड, किसी लक्ष्य को पाने का प्रयास करना, एम फॉर। सेट वन साइड्स ऑन मतलब क्या, अपने साइड्स को ऑन रखना मतलब क्या, कि अपने टारगेट पे फोकस करना, अपने लक्ष्य पे फोकस करना, और उसको फोकस करना ही नहीं, उसको पाने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं सेट वन साइड्स ऑन। नेक्स्ट कह रहा है सेट द बार हायर, एम फॉर हायर, है ना, सेट द बार हायर मतलब क्या, सेट द बार हायर, एम फॉर हायर, ऊंचा लक्ष्य बनाना। सेट अ हाई गोल, सेट अ हाई गोल, ऊंचा लक्ष्य बनाना, सेट अ हाई गोल, सेट द बार हायर, ठीक है, ऊंचा लक्ष्य बनाना, सेट द बार हायर, सेट अ हाई गोल। सेट थिंग्स स्ट्रेट वंस एंड फॉर ऑल, सेट थिंग्स, चीजों को भाई क्या करना भाई, स्ट्रेट करना, सेट थिंग्स स्ट्रेट वंस एंड फॉर ऑल, करेक्ट अ मिस करेक्ट कंसेप्शन, किसी गलतफहमी को दूर करना, सेट थिंग्स स्ट्रेट वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए किसी भी मिस्टेक्स को क्या करना भाई, खत्म कर देना, दूर करना, उसको क्या बोलते हैं, सेट थिंग्स स्ट्रेट वंस एंड फॉर ऑल। इजी है, देखो जरा ध्यान से, इजी है, बिल्कुल इजी है। सेट थिंग्स, चीजों को क्या करना, स्ट्रेट करना, वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए क्या करना भाई, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए करेक्ट करना, हमेशा के लिए सही करना, हमेशा के लिए सही करना, इजी है, बहुत इजी है।
चलें आगे। नेक्स्ट कह रहा है सिट टंग्स वेगिंग। वेगिंग क्या होता है भाई? इनफ्लेक्सिबल होता है, इनफ्लेक्सिबल, है ना, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। सिट टंग्स वेगिंग मतलब स्टार्ट पीपल गॉसिपिंग, लोगों को चुगलीबाजी करना, लोगों की चुगलीबाजी करना, लोगों के बारे में बुरा भला बोलना, उसको बोलते हैं सेट टंग्स वैगिंग। आपका टंग आपकी कंट्रोल में नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है, मतलब लोगों के बारे में उल्टा सीधा आप बोलते रहते हो, सेट टंग्स वैगिंग बोलते हो, सेट टंग्स वैगिंग। सेट योर साइट्स ऑन समथिंग। सेट योर साइट्स ऑन समथिंग की मीनिंग क्या होगा भाई? एम फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए आप अपने अपना लक्ष्य बना लिया, किसी चीज के लिए लक्ष्य साधना, उसको बोलते हैं सेट योर साइट्स ऑन समथिंग। क्या करना भाई? टारगेट करना। क्या करना? टारगेट करना, ठीक है, टारगेट करना, किसी चीज पे आपने अपना टारगेट बना लिया है, उसको बोलते हैं सेट योर साइट्स ऑन समथिंग। डन। आगे भी कुछ है? नहीं। 400 एडियम्स, जिसमें से 2-4 एडियम अगर मैं इसमें से छोड़ दूं, 2-4 एडियम मैं सिर्फ छोड़ दूं, तो ऐसा कोई भी एडियम नहीं था जिसकी मीनिंग आप अकेले बैठ के एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। दिस इज माई टास्क, दैट्स वाई आई एम हियर, ठीक है ना। सारे एडियम्स इजी थे भाई। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। सो इतनी सी बात करनी थी मुझे इस वीडियो में। मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच।